तो हम लोगों ने 3 तरह के वाक्यों की चर्चा की। एक है हमारा नैरेटिव, दूसरा है हमारा इंटरोगेटिव और तीसरा है इंपेरेटिव। चौथे तरह के वाक्य जिसकी चर्चा ग्रामर करता है वो है ऑप्टेटिव। प्रायः ये वाक्य में से शुरू होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में ये में से स्टार्ट होते हैं और इन वाक्यों में हमारा लिंकर का कौन सा रूप होगा, कैसे हम हटा देंगे इन्वर्टेड कॉमा, उसको हमें देखना है। तो ग्रामर कहता है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में अगर वाक्य आपका ऑप्टेटिव है तो वैसी स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए ही सेज मे गॉड हेल्प यू, ही सेज मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ही सेज इसमें ही रिपोर्टर है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसमें हम क्या करेंगे तो देखिए आप, चूंकि ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव में हम केवल 2 ही वर्ब का सहारा लेते हैं। इधर जो भी वर्ब हो, जब हम फाइनली उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो या तो विश नहीं तो प्रे। तो जैसे हमने सेज की जगह ही विशेस कर दिया, ही विशेस। अब यहां हम फिर दैट लगाने जा रहे हैं, क्योंकि दैट लगा करके ही ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में हो विदिन इन्वर्टेड कॉमा, तो वैसी स्थिति में हम दैट लगा करके इन्वर्टेड कॉमा हटा लेंगे। तो इसका फाइनल रूप ये होगा कि ही विशेस दैट, he wishes that God may help him। अब यू का हिम क्यों हो गया, ये हम चेंज ऑफ पर्सन में चर्चा करेंगे। अब यहां इतना ही देखना है कि मे ही रह गया, गॉड मे हेल्प हिम। मे का माइट नहीं हुआ, इसलिए कि सेज जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। अगर वहां सेड होता तो फिर माइट हो जाता, और हमको दैट लगाने के लिंकर लगाने के बाद सारे सेंटेंसेस को असर्टिव में कन्वर्ट करना होता है। तो मे गॉड हेल्प यू कन्वर्ट हो जाएगा गॉड मे हेल्प हिम। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने क्या देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के केस में हम दैट लगा करके वाक्य को इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा और वो फाइनली इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा वाक्य। तो चौथे तरह के वाक्य के साथ हम दैट लगा करके और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। पांचवा जो वाक्य है वो वाक्य कहलाता है एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम यहां भी दैट लगाते हैं, लेकिन इसके जो वर्ब होंगे रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें कई वर्ब चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। स्थिति अगर कहीं खुशी की है तो वहां अलग रिपोर्टिंग वर्ब होगा, अगर दुख की है, अगर पश्चाताप की है, ग्लानि की है, अगर आश्चर्य की है, तो तमाम स्थितियों में उसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होते हैं। लेकिन उस पर अभी ध्यान नहीं देना है हमको ध्यान देना है कि यहाँ फिर कौन सा लिंकर का प्रयोग हो रहा है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे सेंटेंस एक दे रहा हूं मैं आपको कि he says what a beautiful scene it is। what a beautiful scene it is, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहां मैं एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि what a beautiful scene it is ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और what a beautiful scene is it ये फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना है।
व्हाट ए स्ट्रॉन्ग मैन इज ही, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट व्हाट ए स्ट्रॉन्ग मैन ही इज, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होगा तो यहां भी हम दैट का प्रयोग करके, दैट हमारा लिंकर होगा, और यहां भी हम इस तरह से दैट लगा करके इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। तो फाइनली सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में रूप क्या होगा उसको देखिए। ही डायरेक्ट में ही सेज व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, तो इसका होगा ही एक्सक्लेम्स विथ जॉय, exclaims with joy that it is a very beautiful scene. This sentence will be assertive. Removal of inverted comma समाप्त होने के बाद हम चर्चा शुरू करें चेंज ऑफ पर्सन का। उसके पहले इसका एक कंक्लूजन जो हर स्टूडेंट को, हर लर्नर को अपने दिमाग में बराबर रखना चाहिए, उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। वो है कि 5 तरह के वाक्य हमारे सामने आए जो ग्रामर में पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, और 5 में अलग अलग स्थितियां बनी। किस किस तरह के वाक्य में कौन सा लिंकर प्रयोग किया गया, ये लर्नर को हमेशा ध्यान में रखना होता है फॉर द होल लाइफ। जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस है तो आपको दैट लगा करके इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन है तो वहां आप इफ या वेदर ही लगाएंगे। अगर वो WH क्वेश्चन है तो वहां कोई लिंकर का प्रयोग नहीं होगा, उस WH वर्ड से ही आपका वाक्य जुड़ जाता है। अगर इंपेरेटिव है तो टू या नॉट टू का प्रयोग करेंगे, तब हम हटा देंगे इन्वर्टेड कॉमा को, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा फाइनली। फिर चौथे तरह का वाक्य जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, उसमें भी हम दैट लगा करके ही इन्वर्टेड कॉमा हटा पाएंगे, और 5वें तरह के वाक्य में भी हम दैट लगा करके ही इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं। तो कंक्लूजन हमारे हाथ में ये आया कि असर्टिव में, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में, ये 3 तरह के वाक्यों में दैट लगाना है और तब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और फाइनली कन्वर्ट होगा वो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में। अब बाकी जो यस नो क्वेश्चन है उसमें इफ वेदर, तो WH क्वेश्चन है उसमें नो लिंकर, इंपेरेटिव है उसमें अगर वो इंपेरेटिव अगर अफर्मेटिव है, सकारात्मक है तो उसमें टू, अगर वो नकारात्मक है नेगेटिव है तो उसमें नॉट टू, और बाकी में तो दैट लगना है। तो कहां नहीं लग रहा है दैट, ये ध्यान में रखना है बराबर कि इंट्रोगेटिव में नहीं लग रहा है और वो इंपेरेटिव में नहीं लग रहा है। 2 जगह आपको कभी नहीं लगाना है दैट, ये ध्यान में बराबर रहे। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन की तरफ। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे चेंज ऑफ पर्सन का, और उसमें कितने नियम आपके सामने आएंगे उसको आप देखें। जैसे चेंज ऑफ पर्सन में पहली बात जो लर्नर को ध्यान में रखना है वो ये है कि चेंज ऑफ पर्सन जो होता है वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होता है। रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्यांश है जिसमें हमारा रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है कभी कभी, उसमें कोई पर्सन चेंज नहीं होता। तो पहली बात कि हमारा फोकस होना चाहिए कि जब कभी पर्सन में चेंज होगा तो वो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स में ही चेंज होगा, पहली बात। दूसरी बात कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे जिस किसी टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन चेंज होता ही है। मतलब टेंस पर, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर पर्सन चेंज का कोई प्रभाव नहीं होता, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। वो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो,
पर्सन जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में है वो चेंज होगा ही होगा। दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखना है। अब तीसरी बात इसमें ये ध्यान में रखना है हमको कि पर्सन 3 ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ग्रामर कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है वो जब बदलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और इसका हम एग्जाम्पल भी देंगे। पहले नियम को हम लोग ध्यान में रख लें। फिर रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो है वो उसके बदलने के 2 विकल्प हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो ही नहीं तो वैसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में बदल दिया जाता है। ये सेकंड पर्सन के बारे में इतनी बातें हम लोग को हमेशा ध्यान में रखनी है। और अब आई बारी थर्ड पर्सन की, तो ग्रामर बहुत स्पेसिफिकली वहां कहता है कि थर्ड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच का वो कभी नहीं बदला जाता। बहुत मामूली सी 3 बातें हैं, आसान सी 3 बातें हैं। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो थर्ड पर्सन में बदल दीजिए, थर्ड पर्सन अगर आता है तो उसे बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इन 3 बातों को हम एग्जाम्पल के द्वारा भी सब्सटेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब देखिए, ही सेज आई गो टू कॉलेज। अब रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन है, पर्सन चेंज का हमारा ये हेड है, टॉपिक है। तो फर्स्ट पर्सन का नियम बताया मैंने अभी कि बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, मतलब थर्ड पर्सन। तो फाइनली जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वाक्य होगा ही सेज दैट। वहां आई गो टू कॉलेज तो आई बदल जाएगा ही में और तब हो जाएगा ही गोज टू कॉलेज। टेंस नहीं बदल रहा है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है। अब इसके बाद हम जो दूसरा सेकंड पर्सन का है उसके लिए भी वाक्य लीजिए एग्जांपल। ही सेज यू गो टू कॉलेज। अब ही सेज यू गो टू कॉलेज में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हो जाएगा ही सेज दैट ही गोज टू कॉलेज। उस सेकंड पर्सन को हमने थर्ड पर्सन बदल दिया। अब एक सेंटेंस आ रहा है जिसमें देखिए ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में। ही सेज टू मी आई गो टू कॉलेज, यू गो टू कॉलेज। तो यू जो सेकंड पर्सन है यह सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ही सेज टू मी का हो गया ही टेल्स मी दैट आई गो टू कॉलेज, जो यू बदल गया ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर थर्ड पर्सन की भी चर्चा हम लोग कर लें विद एग्जांपल कि ही सेज कॉमा और इस रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य दे रहा हूं सी गोज टू कॉलेज। सी गोज टू कॉलेज में शी हमारा थर्ड पर्सन है। तो इस वाक्य को जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो वाक्य का फाइनल स्वरूप होगा he says that she goes to college। यहां सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यहां पर्सन चेंज नहीं हुआ। इस तरह से ये कुछ बातें हैं जिसको चेंज ऑफ पर्सन में हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और इसका जो इसके लिए टेस्ट की जो व्यवस्था ब्रिटिश डिक्शन ने किया है उसमें काफी एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे, काफी चर्चाएं होंगी। मुख्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इतनी ही हैं जिसकी चर्चा मैंने की। अब जो
नरेशन शुरू करने के दिन हमने चर्चा की थी कि 5 तरह के काम करने हैं हर अंग्रेजी सीखने वाले को। उसमें जो चौथा काम है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो काम है चेंज ऑफ टेंस का। चेंज ऑफ टेंस एक लंबा हेड है, इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में चर्चा में लानी होती हैं, तो पेशेंस के साथ पूरी बात समझते हुए हम लोग आगे बढ़ें। चेंज ऑफ टेंस में हमें यह देखना है कि चेंज ऑफ टेंस होता है किस स्थिति में। तो इसके लिए जो स्थिति है वो ये है कि जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं होगा तब तक चेंज ऑफ टेंस हो ही नहीं सकता। बहुत क्लियरली अपने कंसेप्ट को यहां क्लियर कर लेना जरूरी है कि चेंज ऑफ टेंस वजूद में ही नहीं आएगा अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। वहां इस पर सोचना भी नहीं है। लेकिन जैसे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में आया तो फिर एक लंबा सिलसिला है चेंज ऑफ टेंस का। उसमें बारी बारी से हम 12 तरह के जो टेंस की चर्चा हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम टेंस में आपको जानना है कि किस टेंस में कौन सा रूप बदलता है टेंस का। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो और आपने टेंस को बदल दिया, तो फिर आपने एक गलती कर दी। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो हम को मान लेना होगा कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तभी तो चेंज होगा ना। तो इसलिए हम लोग ये मान लें कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तब तो निश्चित रूप से चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा उसकी चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं मैं। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक सब पर बारी बारी से चर्चा करनी है और इसके बदलते रूप को देखना है और समझना है और अपनी स्मृति में, अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए इसको प्रिजर्व कर लेना है, जो कि पूरे लाइफ का ये काम है। ये केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सीखने वाला अगर सीख रहा है तो मैं समझता हूं कि वो गलती में है, वो भ्रांति में है। उसे यह नरेशन तो पूरे लाइफ से जुड़ा हुआ है। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग वो बोलता ही है, वो लिखता भी है। तो बोलने लिखने में अगर इसका ज्ञान ना हो तो ना बोला जा सकता है करेक्ट, ना लिखा जा सकता है करेक्ट। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कि यह चैप्टर हमारे लाइफ के लिए है, ये एग्जामिनेशन के लिए केवल नहीं है। और मैं मानता हूं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मान के चलते हैं कि ये चैप्टर इम्तिहान के लिए है, इसलिए उस पर उनकी मास्टरी नहीं होती, कमांड नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उनमें और उससे वो लाभ नहीं ले पाते हैं। तो मेरा इशारा उस तरफ है कि पूरे जीवन के लिए आप इसको सीख रहे हैं। तो अब हम एक एक टेंस की चर्चा करेंगे। हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखा। एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं कि ही सेड आई रीड ए पोएम। अब ही सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में हो गया। अब उधर रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा वाक्य है वो है आई रीड ए पोएम। तो आई रीड ए पोएम में अब यहां सब चीजें मैं कर रहा हूं। यहां पर्सन भी चेंज होगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां टेंस भी चेंज होगा और यहां रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा को भी आप देखेंगे। 3 हेड जो आपने पढ़ लिया है, रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, चेंज ऑफ पर्सन और तीसरी बात आपको क्या बताया गया था कि कौन सा लिंकर हम इस्तेमाल करेंगे कब। तो रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, चेंज ऑफ पर्सन, ये 2 चीजें भी यहां बदलेंगी और टेंस तो बदलेगा ही। तो टेंस, पर्सन और लिंकर तीनों पर आपको ध्यान लगाना है।
he said I read a poem. वाक्य कन्वर्ट हो रहा है। देखिए सिंपल प्रेजेंट जो है वो नियम कहता है कि इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस दैट विल बी चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट, वो बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। जैसे he said I read a poem और he said I write a letter, he said I speak the truth। तो हम I speak the truth को लेकर आगे बढ़ रहे हैं पूरी जगह। हमारी एक स्ट्रेटजी भी होती है कि जब मैं नियम समझाऊं तो छोटे वाक्यों से समझाऊं, जहां आप ये समझें कि पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, जहां आप ये समझें कि इसमें कैसे इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया जा रहा है, फिर आप ये भी समझ लें कि टेंस कैसे बदला जा रहा है। तो ये छोटे वाक्य होने से फायदा होता है कि जो मूल बातें हैं ग्रामर की उस पर स्टूडेंट का ध्यान लगता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। तो वाक्य को बड़ा करेंगे तो आप वाक्य के इलोंगेटेड फॉर्म में उलझ जाएंगे, फिर जो मूल बातें हैं वो दिमाग से हटने लगती हैं। तो स्ट्रेटेजिकली मैं करता हूं कि छोटे वाक्य दूं ताकि मूल बात पर आपकी पकड़ बन जाए। तो वाक्य ले रहा हूं फाइनली, ही सेड आई स्पीक द ट्रूथ। अब जब कन्वर्ट होगा तो मैंने कहा कि आई स्पीक द ट्रूथ हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ये बदल जाएगा सिंपल पास्ट में। पर्सन बदलेगा नियम के अनुसार जो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। टेंस बदलेगा इस नियम से कि मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट बदलेगा सिंपल पास्ट में, और रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा होगा वही तरीका आपको बता दिया है कि अगर नैरेटिव सेंटेंस होगा तो आई स्पीक द ट्रूथ नैरेटिव सेंटेंस है। तो नैरेटिव की स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहां दैट लगाएंगे। तीनों चीज पर ध्यान रखना है आपको, कौन सा लिंकर लग रहा है, कैसे टेंस बदल रहा है और कैसे पर्सन चेंज कर रहा है। तो फाइनल रूप देखिए कि ही सेड आई स्पीक द ट्रूथ, फाइनली इनडायरेक्ट स्पीच में हो रहा है कि ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो देखिए क्या हुआ, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही सेड आई स्पीक द ट्रूथ, अब ये ले जा रहा हूं मैं सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का मतलब हुआ कि he said that he आई बदल गया, spoke the truth, spoke the truth, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो फाइनली ये सेंटेंस हमारा हुआ कि he said that he spoke the truth।